हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना चैनल जीएस बाई आदित्य पे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे शेरशाह सूरी के बारे में और शेरशाह सूरी वंश का स्थापना और जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सारा को हम शेरशाह सूरी मतलब पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मुख्यतः अकबर के बारे में, रियल फाउंडर ऑफ द अकबर। जैसा कि हम लोग जानते हैं अकबर का जन्म कब हुआ था तो और कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म राजा बीर साल के महल में अमरकोट में हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। तो मेरा वीडियो वहीं से शुरू होता है। जैसे हुमायूं भागते भागते कहाँ पे पहुंच गया था, तो भागते भागते पहुंच गया था बीर साल के महल में अमरकोट के पास, यानी अमरकोट। और अमरकोट में जन्म होता है जिसका बचपन का नाम रहता है बदरुद्दीन। और इनके माता पिता का नाम ऑब्वियस है, पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बेगम, जिससे जन्म होता है किनका, तो बदरुद्दीन का। बदरुद्दीन इनका जन्म कहाँ हुआ, तो अमरकोट में। किनके महल में, तो महल होता है बीर साल के महल में। कब हुआ, तो यह होता है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। जैसा कि हम लोग जानते हैं हुमायूं का मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हो गया था। और जब हुमायूं का मृत्यु हुआ था तो अकबर का उम्र महज 13 साल था। और हुमायूं के मृत्यु के बाद महज 13 साल के उम्र में, 13 वर्ष के उम्र में कहाँ, तो पंजाब के गुरुदासपुर के पास एक जगह है जिसका नाम है कालानौर। क्या नाम था, तो नाम था कालानौर। कालानौर के पास ही अकबर का राज्याभिषेक होता है। अकबर राजा बन जाता है, राज्याभिषेक होता है किसका, अकबर का। किनके द्वारा, तो उस मिशन में, चूंकि जिस समय मृत्यु होता है हुमायूं का उस समय अकबर दिल्ली में नहीं रहते हैं, वह पंजाब के गुरुदासपुर के कालानौर नामक स्थान पे रहते हैं। और यहीं पे इनके साथ साथ इनका संरक्षक कौन रहते हैं, तो अकबर का यानी बदरुद्दीन का संरक्षक रहते हैं बैरम खान। यह वही बैरम खान है जिसको हुमायूं अपना सेनापति बनाया था 1554-55 में। तो 1500 हम बात कर रहे हैं कालानौर का। तो यहाँ पे बैरम खान के द्वारा राज्याभिषेक किया जाता है किसका, तो राज्याभिषेक किया जाता है अकबर का। 5 नवंबर 1555 को इतिहास में अमर रहने वाला एक युद्ध होता है जिसका नाम है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। यह होता है किसके किसके बीच में, पहले इस बात को समझते हैं। जैसे जब अकबर कालानौर में रहते हैं तो हरियाणा के पास एक जगह है रेवाड़ी। हरियाणा के पास एक जगह है रेवाड़ी, और रेवाड़ी का ही हिंदू शासक जिनका नाम रहता है हेमचंद्र विक्रमादित्य द्वारा दिल्ली के ऊपर अटैक किया जाता है और कुछ दिनों के लिए मुगल वंश का फिर से समाप्ति हो जाता है। और जब उधर से अकबर आते हैं तो पानीपत में, जो कि हरियाणा के पास पानीपत एक जगह है, और पानीपत में ही सेकेंड बैटल होता है किसके किसके बीच में, तो हेमचंद्र विक्रमादित्य जो इतिहास में हेमू के नाम से प्रसिद्ध हैं, और दूसरे तरफ अकबर का सेनापति के रूप में, संरक्षक के रूप में रहते हैं बैरम खान और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में युद्ध हुआ। और इस युद्ध कहा जाता है कि यह युद्ध हेमचंद्र विक्रमादित्य को बहुत प्लानिंग के तहत क्या हो गया था, हराया गया था। बैरम खान
से ज्यादा आर्मी था किसका, हेमचंद्र विक्रमादित्य का, लगभग 10 टाइम्स ज्यादा। लेकिन बैरम खान को यहाँ पे मतलब ये वफादारी का परिचय दिए। वह एक हायर किए थे तीरंदाज को, मतलब प्लानिंग था कि क्या करना है कि इस तीरंदाज से पहले, चूंकि जितने भी लड़ते थे राजा, उनका सारा चेहरा ढका हुआ रहता था, सिर्फ आंख ओपन रहता था। तो ऐसा तीरंदाज को लाना है जो इसके आंख में तीर मार सके। तो इस षड्यंत्र में बैरम खान सफल भी हो जाता है और हेमचंद्र विक्रमादित्य को हरा पाने में क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। यानी 5 नवंबर 1556 को हेमचंद्र विक्रमादित्य हार गए और फिर से खत्म होते होते मुगल वंश का स्थापना हो जाता है। कहाँ पे, तो दिल्ली में। और इस बार जो स्थापना होता है, कहा जाता है कि क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मुगल वंश का रियल फाउंडर कौन थे। मुगल वंश का रियल फाउंडर अकबर, क्योंकि अकबर जो इस बार स्थापना किए वह करीब करीब 50 साल तक रूल करते हैं और अकबर से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पहला ये हो गया रियल फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। दूसरा ये है कि अकबर ही है जो सेकेंड लार्जेस्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। यहां के बाद जैसे लगभग 4 साल तक अकबर के संरक्षक के रूप में काम करते हैं कौन, बैरम खान। और 1560 में एक युद्ध लड़ा जाता है, तिलवाड़ा का युद्ध। और इस तिलवाड़ा के युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो ये होता है बैरम खान और अकबर के बीच में। और इस युद्ध में अकबर विजयी होते हैं और बैरम खान को मक्का जाने के लिए आदेश मिल जाता है। देखिए, अकबर तो बैरम खान को मक्का भेजने के बाद एक स्वतंत्र रूलर के रूप में मुगल वंश पे आते हैं, लेकिन मामला यहाँ पे सुलझा नहीं था। जैसे हम लोग जानते हैं कि अकबर क्या थे, पढ़े लिखे नहीं थे। जब पढ़े लिखे नहीं थे, एक तो पढ़े लिखे नहीं थे, दूसरा ये था कि इनके ऊपर क्या था, उम्र बहुत कम था, महज 17-18 साल, यानी एक्सपीरियंस नहीं था, तजुर्बा नहीं था। तो अकबर के ऊपर इन्फ्लुएंस रहता था किनका, तो इनके दाई माँ का, जिनका नाम था महाम अंगा। यानी महाम अंगा अकबर के ऊपर किनका इन्फ्लुएंस रहा, महाम अंगा का। 1560 से लेकर 1562 तक इन्फ्लुएंस रहा दाई माँ का, यानी महाम अंगा का। और यही रूलिंग पीरियड को इतिहास में पेटीकोट गवर्नमेंट या प्रजा शासन के रूप में हम लोग जानते हैं। यानी प्रजा शासन या पेटीकोट गवर्नमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं 1560 से लेकर 1562 के बीच में। 1561 में क्या होता है, 1561 में अकबर स्वतंत्र शासक के रूप में अपना पहला आक्रमण करते हैं। किनके ऊपर, तो करते हैं बाज बहादुर के ऊपर। और इसके बाद कुछ दिनों के बाद ही 1562 में अकबर अटैक करते हैं फिर से, कहाँ, तो आमेर के राजा भारमल के पास। और इस अटैक का रिजल्ट यह निकलता है कि भारमल के पुत्री, जिनका नाम होता है हरखा बाई, जिनका नाम क्या है, हरखा बाई से
शादी होता है किसका? अकबर का। और इतिहास में यही हरखा बाई फेमस है किस नाम से? तो मरियम उज जमानी के नाम से। यानी हरखा भाई का ही नाम क्या है? मरियम उज जमानी। 1562 के बाद धीरे धीरे महामंगा का भी इन्फ्लुएंस क्या हो गया? अकबर के ऊपर से खत्म होते गया। तो उसके बाद अकबर जितने भी डिसीजन लेते थे वह खुद से अपना डिसीजन लेते थे, और यही डिसीजन अकबर को पूरे इतिहास में एक महान शासक के रूप में निकाला, यानी महान शासक के रूप में जाने जाते हैं। जैसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्या क्या काम किए हैं। तो 1562 में ही अकबर पूरी तरह से खत्म करते हैं स्लेवरी सिस्टम को, यानी दास प्रथा को। 1562 में दास प्रथा, 1563 में सती सिस्टम, सती प्रथा। सती प्रथा क्या होता था कि जिनके हस्बैंड मर जाते थे उनके साथ साथ उनके वाइफ को, जिंदा वाइफ को भी दफना दिया जाता था। तो दास प्रथा और सती सिस्टम को हटाए कौन? अकबर। और 1563 में ही तीर्थ यात्रा पे जो टैक्स लगाया जाता था उसको पूरी तरह से खत्म करते हैं अकबर। उसके बाद 1564 में समाप्त करते हैं जजिया को। जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त करते हैं। जजिया कर नन मुस्लिम के द्वारा दिया जाने वाला टैक्स था जिसको समाप्त किया जाता है अकबर के द्वारा। क्वेश्चन उठता है कि यह जजिया लगाया किनके द्वारा गया था? तो यह जजिया लगाया गया था सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुब ऐबक के द्वारा लगाया जाता है जजिया। लेकिन वह जब कुतुबुद्दीन ऐबक जजिया लगाते हैं तो WBC मतलब वोमेन, ब्राह्मण और चिल्ड्रन, WBC के ऊपर वह नहीं लगाते हैं। फिर से बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक, और यह फिरोज शाह तुगलक WBC के ऊपर यानी वोमेन, ब्राह्मण और चिल्ड्रन के ऊपर क्या करते हैं? जजिया को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जजिया से। इतने सब से टैक्स को हटाने के बाद अकबर, यानी जो जिसका पहले का नाम था बदरुद्दीन मोहम्मद, उसको वहां के जनता के द्वारा उपाधि मिल जाता है अकबर का। और इतिहास में इन्हीं यानी बदरुद्दीन मोहम्मद को ही हम लोग अकबर के नाम से जानेंगे। जैसे 1564 के बाद, चूंकि सबसे पहले इस बात को समझते हैं, अकबर एक धर्मनिरपेक्ष रूलर भी था। और धर्मनिरपेक्ष रूलर कहने का मतलब वह अपने शासनकाल में हिंदू को, सूफी को और मुस्लिमों को एक समान, एक नजरों से देखा करता था। इसीलिए यह सूफीज्म को भी उतना ही वैल्यू दिया, और यह खुद ही सूफी का अनुयायी था। किनका? तो शेख सलीम अली चिश्ती का। शेख सलीम चिश्ती का क्या था? यह अनुयायी था। कौन? तो अकबर। यहां तक तो ठीक है। नेक्स्ट जो था 1572 का घटना को समझेंगे। 1572 में अकबर जाता है गुजरात मिशन पे। यानी 1572 में अकबर गया गुजरात मिशन पर, और गुजरात मिशन पे जाता है तो वह दो चीज को देखता है। वह तो पहली बार समुद्र को देखा,
समुद्र को पहली बार देखता है, पहली बार देखा, और इसी मिशन पर उसको पुर्तगालियों से मुलाकात होता है, पुर्तगालियों से मुलाकात होता है। और पूछा जाता है कि पहला भारत में सबसे पहले कौन आए थे, तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली में कौन आए थे और कब आए थे, तो 1498 में वास्को डी गामा, वास्को डी गामा आए थे। कहाँ पे आए थे, तो कालीकट, कालीकट पे आए थे। तो पुर्तगालियों से मुलाकात हुआ। उसके बाद गुजरात जीतने के बाद अकबर फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाते हैं, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाते हैं। और फतेहपुर सीकरी में ही दूसरा निर्माण करवाते हैं बुलंद दरवाजा का, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाते हैं। पूछा जाता है कि इसी युद्ध के बाद फतेहपुर सीकरी में ही बहुत सारे ऐसा महल का निर्माण करवाते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य है। जैसे पहला पंचमहल कहाँ है, फतेहपुर सीकरी। दूसरा मरियम महल, मरियम महल कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी। तीसरा कहाँ है, तो इबादत खाना, इबादत खाना, इबादत खाना कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी। और इबादत खाना क्या था, तो एक प्रेयर हाउस था, एक प्रेयर हाउस था। कौन, इबादत खाना। यह सब निर्माण करवाते हैं। और एग्जाम में पूछा जाने वाला, जैसे कुछ कुछ काम और करवाएं, जैसे इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला। दूसरा आगरा फोर्ट, यानी आगरा का किला। तीसरा लाहौर फोर्ट, मतलब लाहौर का किला। यह सब निर्माण करवाएं किनके द्वारा, तो यह अकबर के द्वारा किया जाता है। अब हम इसके बाद समझेंगे 1576 में। इसी दरमियान वह अपना कैपिटल को भी शिफ्ट करते हैं। कहां से, तो आगरा से फतेहपुर सीकरी। कब, तो 1572 में, यानी अपना कैपिटल को शिफ्ट किए। उसके बाद जब हम लड़ाई होता है, एक फेमस युद्ध होता है 1576 का, तो 1576 के युद्ध को देखें तो 1576 में महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप और मान सिंह, मान सिंह के बीच में युद्ध होता है। मान सिंह अकबर का सेनापति था और महाराणा प्रताप का सेनापति कौन थे, तो हकीम खां। और पूछा जाता है अकबर का, ये महाराणा प्रताप का घोड़े का क्या नाम था, तो महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम था चेतक। और यह कहाँ के थे, तो मेवाड़ के थे, मेवाड़ के थे। हकीम खान और यानी महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में युद्ध होता है। और युद्ध के दरमियान में महाराणा प्रताप इस युद्ध को हार जाते हैं और मान सिंह जीत जाते हैं। और इसी युद्ध के बाद 1577 के घटना को डिस्कस करेंगे। तो 1577 में होता क्या है कि अकबर अपने मित्र गुरु रामदास को, गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन, 500 बीघा जमीन क्या करते हैं, दान में देते हैं। और इसी गुरु रामदास के द्वारा पंजाब में एक शहर बसाया जाता है जिसका नाम रहता है रामदास नगर, रामदास नगर। और यही रामदास नगर आगे चलकर फेमस होता है अमृतसर से, अमृतसर से फेमस हो गया। और इसी अमृतसर में स्वर्ण टेम्पल है, यानी स्वर्ण मंदिर है,
और इस स्वर्ण मंदिर को बनवाते कौन है? तो बनवाते हैं सिखों के 5वें गुरु, जिनका नाम है गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव के द्वारा यह बनवाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, चूंकि यह है स्वर्ण मंदिर, तो स्वर्ण मंदिर इनके ऊपर सोने का जो परत है वह किनके द्वारा चढ़ाया जाता है? तो सोने का परत चढ़ाया जाता है महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा। यानी सोने का परत चढ़ाया गया किनके द्वारा? तो राजा रंजीत सिंह के द्वारा सोने का परत चढ़ाया गया। इसके बाद 1582 की घटना को समझेंगे। इसके बीच में ऐसा होता है कि सलीम का जन्म भी हो जाता है। यानी फतेहपुर सीकरी में अकबर का बेटा जहांगीर, जिसका नाम होता है बचपन का नाम सलीम, अकबर अपने गुरु के नाम पर ही अपना बेटा का नाम रखता है सलीम। और पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि पूरे मुगल वंश में मुगल वंश का बिगड़ैल औलाद कौन थे? तो मुगल वंश का बिगड़ैल औलाद थे सलीम। क्योंकि अकबर बार बार सलीम के विद्रोह से परेशान होता है और अकबर के ऊपर बार बार अटैक करता है। कौन? तो सलीम अटैक करता है। जैसे हम 1582 के घटना को समझेंगे। 1582 में अकबर क्या किया था? एक धर्म को चलाया था जिसका नाम था दीन-ए-इलाही धर्म। और दूसरा बात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी इम्पोर्टेंट है कि मुगल काल में पिता के ऊपर अटैक करने का जो सिस्टम था यह किनके शासनकाल से शुरू हुआ था? तो अकबर के शासनकाल से ही शुरू हुआ था। क्योंकि अकबर के ऊपर ही विद्रोह होता है, अटैक होता है किनका? तो जहांगीर का, सलीम का। 1582 में अकबर एक धर्म को चलाते हैं जिनका नाम रहता है दीन-ए-इलाही धर्म। दीन-ए-इलाही धर्म। अकबर बोलते हैं कि जो भी, यह बेसिकली न हिंदू धर्म है, न मुस्लिम धर्म है, न सूफी धर्म है। यह एक धर्म है जो बोला जाता है कि यह, इस धर्म को जो भी लोग अपनाएगा उसको अकबर के दरबार में संडे के दिन आकर अकबर के सामने सिजदा और पैबोस करेगा। सिजदा और पैबोस करेगा और जोर से पुकारेगा अल्लाह हो अकबर। तो वह कौन सा धर्म का हो जाएगा? वो हो जाएगा दीन-ए-इलाही धर्म का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिजदा और पैबोस किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था बलबन के द्वारा। अकबर 1582 के बाद 1583 में, लगभग 1583 में क्या करता है? इलाही समवत, इलाही सिक्का का शुरुआत किया था। और दूसरा, प्रयाग का नाम बदलकर कर दिया था इलाहाबाद। अकबर इसके बाद मनसबदारी सिस्टम को लाया था। मनसबदारी, जैसे हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ें और दिल्ली सल्तनत में प्रांत को हम लोग क्या कहते थे? इक्ता कहते थे। और वहां को जो टैक्स वसूला जाता था जिनके द्वारा, उसको वहां का इक्तेदार कहा जाता था। उसी प्रकार से मुगल में क्या हो जाता था? प्रांत को सूबा कहा जाता था। प्रांत को क्या कहा जाता था? प्रांत को कहा जाता था सूबा। और वहां के जो टैक्स वसूलता था उसको कहा जाता था सूबेदार। क्योंकि सपोज कीजिए यह एक सूबा है
यह सूबा को एक प्रोटेक्शन का जरूरत है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कोई भी दूसरे राजा का क्या हो जाए, अटैक नहीं हो जाए। तो इसके लिए क्या करते थे अकबर, मनसब को यानी कुछ सैनिकों को क्या करते थे, इस ये एरिया में, इस सूबा में रखते थे और यहाँ से टैक्स वसूलने का काम करते थे। और जो टैक्स वसूला जाता था जिनके द्वारा, उनको कहा जाता मनसबदार। और यह टैक्स किसको जाता था? अकबर को। और अकबर के द्वारा क्या मिलता था? इनको प्रोटेक्शन मिलता था। और यह सिस्टम को ही हम लोग कहते थे मनसबदारी। बेसिकली यह मंगोल से आया था। कहाँ से आया था? मंगोल से। यह पहले चंगेज खां के द्वारा मंगोल में शुरू किया गया था, मंगोल में। और मंगोल के बाद यह इंडिया में भी लाया गया। किनके द्वारा? तो अकबर के द्वारा, मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम के बाद नेक्स्ट बात हम लोग पढ़ेंगे अकबर के। तो अकबर (1598) में लगभग सलीम का पहला विद्रोह होता है। किसके साथ? अकबर के साथ। और 1600 के घटना को हम लोग समझेंगे। 1600 में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। कहां पर स्थापना हुआ था? तो स्थापना हुआ था लंदन में। तो किनके शासन काल में हुआ था यह पूछा जाता है। अकबर के शासन काल में शुरू हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में। और अकबर के दरबार में 1598 में ही, 1598 नहीं, 1585 है। 1585 में ही बाई रोड आते हैं पहला इंग्लिश मैन, यानी फर्स्ट ब्रिटिश आते हैं, जिनका नाम रहता है रॉल्फ फिंच। पहला इंग्लिश जो है आते हैं किनके दरबार में? अकबर के दरबार में। 1604 में पुर्तगालियों के द्वारा टोबैको इंट्रोड्यूस किया जाता है। किनके दरबार में? तो अकबर के दरबार में। और 1605 में मृत्यु हो जाता है किनका? तो अकबर का, अतिसार की वजह से। लेकिन अकबर अपने शासनकाल में क्या किए थे? सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन थे अकबर का? 9 ज्वेल्स यानी 9 रत्न। तो हम लोग अब 9 रत्न के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कौन कौन से 9 रत्न थे और उनका काम क्या था। जैसे सबसे पहला 9 रत्न थे टोडरमल क्या थे? तो राजस्व मंत्री थे। और टोडरमल अकबर से पहले शेरशाह सूरी के यहाँ राजस्व मंत्री रह चुके थे। अकबर से पहले शेरशाह सूरी के यहाँ रह चुके थे। दूसरा थे बीरबल। और कहा जाता है बीरबल से कि दीन ए इलाही धर्म को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के द्वारा अपनाया गया था। सिर्फ एक हिंदू थे, वह कौन थे? बीरबल, यानी ओनली वन हिंदू हु एक्सेप्टेड दीन ए इलाही। और बीरबल का अपना बचपन का नाम था महेश दास। और यह एक हिंदू थे। यह क्या थे? तो यह चीफ एडवाइजर थे, यानी मुख्य सलाहकार। दूसरा आ गया मेरा तानसेन। और तानसेन का नाम था राम तनु पांडे। और यह क्या थे? मतलब बचपन का नाम राम तनु पांडे। और इनका ये म्यूजिशियन थे। कहा जाता है कि इनका धुन, इनका राग इतना अच्छा था कि यह जब गाते थे तो बारिश हो जाता था, यह दीपक जल उठता था। जैसे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मानसिंह। मानसिंह कौन थे? तो यह मुख्य सेनापति थे। नेक्स्ट है मेरा अब्दुल रहीम।
अब्दुल रहीम। इनको उपाधि दिया गया था अकबर के द्वारा खान ए खाना का, और यह एकमात्र ये हिंदी पोएट थे। हिंदी पोएट थे, एकमात्र हिंदी पोएट कौन थे? तो अब्दुल रहीम। इसके बाद है नेक्स्ट मेरा, इसको मिटाते हैं या लिख देते हैं यहीं पे, अबुल फजल। अबुल फजल। और अकबर का बायोग्राफी, अकबर का बायोग्राफी किनके द्वारा लिखा जाता है? तो अबुल फजल के द्वारा ही, जिनका नाम है अकबर नामा। अकबर नामा। और इसी का पर्शियन अनुवाद है आईने अकबरी। नेक्स्ट है मेरा अबुल फैजी। अबुल फैजी। और महाभारत का, यह दोनों भाई थे, महाभारत का पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं कौन? तो अबुल फैजी। यह महाभारत कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। और महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता। जय संहिता। और महाभारत का पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किनके द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है अबुल फैजी। और महाभारत का क्या नाम हो जाता है? रज्मनामा। रज्मनामा। नेक्स्ट है मेरा मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा। और फकीर अजुद्दीन। फकीर अजुद्दीन। यह दो रिलीजियस एडवाइजर थे। रिलीजियस एडवाइजर थे। इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुलसीदास किनके समकालीन थे? तो तुलसीदास किनके समकालीन थे? तो यह समकालीन थे अकबर का। और जैसा कि हम लोग देखें 1605 में अतिसार की वजह से इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। यह लगभग 50 वर्षों तक मुगल वंश का शासक के रूप में रूल करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग जहांगीर को पढ़ेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।